जैसी भीनी भीनी परवान। तुमने तो बताया था कि रानिया के ताल्लुकात ठीक नहीं अपने शोहर से। हाँ, खुश नहीं थे वो अपने मियाँ के साथ। इसीलिए उन दोनों ने प्लान बनाया और तुम्हें राह से हटा दिया। तुम जैसी मासूम और सादा दिल लड़की के एतमाद से खेले वो। हाँ, बहुत बेवकूफ थी जो कुछ नहीं समझ पाई। मुइस अच्छा इंसान ही नहीं था, वरना वो ऐसे तुम्हें। बस करें, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। हाँ यासिर भाई, मैं इतने दिनों से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाते हो। मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछना था कि रानिया कहाँ है। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम मीडिया वालों से फोन करके पूछ लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। और मगर बूरबन के थाने से तो तुम ही ने जमानत करवाई थी ना, फिर कहाँ गई वो? मुझे कुछ नहीं पता, और ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जालिम और संगदिल आदमी हो तुम, और ये खबर तुम ही ने उसकी दादी को सुनाई होगी, इसीलिए तो उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मैं तुम पर रानिया की गुमशुदगी का केस कर दूंगा, मुझे यकीन है तुम ही ने उसे कत्ल किया है। आप जो चाहें कर लें। और किसी गलतफहमी में ना रहना तो I'll deal with you. I know how to deal with you. जैसी भीनी भीनी परवाज़, सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। जिसने मेरे मन को छुआ, ठहरा कहाँ मेरे लिए, बहुत बदनसीब था वो जो चला गया। किसकी बात कर रहे हो?
वही जो तुम्हारे तकिए के नीचे खत रखकर अचानक तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। मैं ना कहती तो कभी नहीं जाता। तो वो ब्रेकअप तुम्हारी मर्जी से हुआ था। खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। कौन है तू? क्या कर रहे हैं मेरे अड्डे पे? भाग यहाँ से। मुझे यहीं बैठने दो। तो तू घर से भाग के आई है? ये ले। आराम से आराम से आराम से। और चाहिए दे दूंगा, अपने ही समझ के खा। ऐसे तू नशा करती है? नहीं, मैं कोई नशा वशा नहीं करती। अच्छा, ला दूं बराबर सिगरेट? तू अजीब लड़की है, ना तू नशा करती है, ना भंग पीती है, ना चरस पीती है, तो तू घर से भाग के क्यों आई? चल यार, सब बातें जाने दे। अपन इसे सुन के सो रहा है और अपनी चप्पल जो है ना, सो बगल में संभाल के रखियो, वरना सुबह तेरी चप्पल तुझे दिखेगी नहीं। Yes. Hello, Mr. Yasir. How can I help you? बहुत फॉर्मल होके बात कर रही हो, जैसे जानती ही ना हो मुझे।
What do you mean by that? कि मैं अब भी तुमसे वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं तुमसे करती थी। क्यों? अब क्या हो गया? मैं बदल गया हूँ या तुम? तुम एक बात जानते हो? तुम एक बहुत ही ढीठ और सेल्फिश किस्म के आदमी हो। अब जब तुम्हारी शादी भी हो गई है तो क्या मकसद है इसका? मुझे बार बार फोन क्यों करते हो तुम? For the sake of old times. लंच पर चलें? Listen, मिस्टर यासिर, आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? मैं तुमसे ताल्लुक उस वक्त तक छोड़ चुकी थी जब तुमने मुझसे चाहा था। Got it? And I have moved on. मगर कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। Now just go. तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? आज मैं बाबा से मिलने गई थी। क्या? तुम उस औरत से मिलने गई थी? How dare you? मेरी इजाजत के बगैर तुम उससे कैसे मिलने गई? यहाँ से मेरे बाल छोड़ो प्लीज, यहाँ से मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पाकिस्तान में नहीं हो यासिर। किसी भी औरत पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करना क्राइम है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। छोड़ो मेरे बाल। तुम मुझे धमकी दे रही हो? Go to hell! तुम्हारे अंदर भी उस वेस्टर्न माँ का गंदा खून दौड़ रहा। मेरी माँ के अंदर भी ईस्टर्न खून है, समझे तुम? सफा की बेरहमी और संगदिली किसी कौम का विरसा नहीं होती। तुम अब यहां नहीं रहोगे। पहली फ्लाइट लो और पाकिस्तान चली जाओ। मैं तुम्हें यहां एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाजी, बाजी जल्दी चलें। क्यों, क्या हुआ है? बाजी, पुलिस ने छापा मार दिया है, जल्दी। बाजी, जाएंगे कहाँ? खाला, हिना नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है बेटा। ऐसा अपने को कमरे में बंद करके बैठी है कि अब बाहर ही नहीं निकलती। तुम उसे समझाओ कि इस तरह मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता। उसको अपने शौहर की मौत से ज्यादा उसकी बेवफाई का दुख है। कहाँ तो हर वक्त हम हिना को टोकते थे कि तुम घर में नहीं टिकती हो हिना, और अब तो उसने अपने को ऐसा कमरे में बंद किया है कि बाहर आती ही नहीं है। इस घर में उसके क़हक़हे गूंजते थे और अब उसके आंसू रुकते नहीं हैं। खाला, पहले आप खुद को तो संभालें, मजबूत करें खुद को। उस पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ये दुख उसके लिए उम्र भर का है। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि वो इस दुख के साथ भी वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आए। ये तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम उसके कुछ दोस्तों को बुलाओ, उसको जरा मसरूफ रखो, उसका दिल बहलाओ थोड़ा। जी खाला, मैं ढूंढ रहा हूँ उसके फ्रेंड्स को, इकट्ठा कर रहा हूँ।
मैं जरा हिना को देख लूं। हेलो। हेलो। हाँ कुलसुम, जहाना को फोन दो। अच्छा जी, मैं करवाती हूँ। रोजी का फोन है। हाँ जहाना, तुम अपने ज़हन पे जोर मत दो। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो मेरी जान। आमिर आ रहा है पाकिस्तान, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा, बस तुम दिल में दुआ करती रहो। और हाँ, पप्पू भी आज शाम को पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये दोनों मिलके रानिया को तलाश कर लेंगे, समझ आए? दीदी जी कोशिश करें, थोड़ा सा बोलें। अपना ख्याल रखो, फिर मानो। पता नहीं किसकी नजर लग गई तुम्हें। नजर नहीं लगी, बद्दुआ लगी है, वो भी तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगा, तुम ऐसा सोचती हो? क्या मैं ऐसा भी नहीं सोच सकती? तुम जबरदस्ती शादी करना चाहते थे ना मुझसे। हिना देखो, मैं तुमसे इस टॉपिक पे बात जरूर करूंगा, लेकिन ये वक्त मैं इन बातों के लिए मुनासिब नहीं समझता। कामिल, मुझे अभी इसी वक्त ये बातें करनी है। बहुत नेगेटिविटी है मेरे अंदर तुम्हारी लिए। प्लीज उसे बाहर आने दो। बेस्ट फ्रेंड थे ना तुम मेरे बारे में इस तरह सोच रहे थे? ऐसे सोच भी कैसे सकते थे तुम? ये बात सच है हिना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं। मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम मेरे अलावा किसी को पसंद करोगे, उससे मोहब्बत करोगे। मेरी ईगो हर्ट हुई थी, मैं कमजोर पड़ गया था, अकेला था मैं। मेरे दोस्तों ने मेरा ब्रेन वॉश किया था, मैं नेगेटिव सोचने लग गया था। आई एम सॉरी। रानिया भी मेरी दोस्त थी, वॉइस भी दोस्त था मेरा। दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर उनके बीच कुछ चल ही रहा था तो बता देते मुझे, मैं हट जाती उनके रास्ते से। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, रानिया ने मोइस को जान से क्यों मार डाला? तुम्हें अंकल ने बताया नहीं? वो इसका हार्ट फेल हुआ। हार्ट फेल? मोइस का हार्ट फेल नहीं हो सकता। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। He was absolutely healthy. उसका हार्ट फेल नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है ना। रानिया जमानत पे बाहर आ गई है ना, उसके मियां ने उसे बेल आउट किया है। She's been bailed out क्योंकि उसका मियां फिल्थी रिच है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो रानिया की जमानत करा सकता है ना, तो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदलवा सकता है। Just relax. हिना, दुनिया बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी।
उसको। सुनो जी तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मुझे उधार दे सकते हो? जब मुझे काम मिलेगा ना तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। हाँ बाजी, मेरे पास 20 रुपए तो हैं। मुझे ना अपने दोस्त को फोन करना है, इसलिए मुझे जरूरत है। तो बाजी आइए, आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। इतने तो काफी है ना? कहाँ है? आप वहां से चलेंगी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मैं तो अच्छा बेटा बन सका और नहीं अच्छा बाप। अपनी माँ और बेटी दोनों को ही गवा दिया मैं। कहाँ है पीसीओ? ये रहा। ए शाणे, फोन करना है, चल। पैसे हैं तेरे पास? अबे देखना है अंधे। कर लेना। चलो बाजी। हेलो। हाँ है ना, दिस इज रानिया। Slut! How dare you call me? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? प्लीज मेरी बात सुन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नौकरों से नोच दूंगी, समझ आया? तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं करना। क्या हुआ बाजी, क्या हुआ? 50 रुपए हो गए तुम्हारे। ए शाणे चल, 20 रुपए दिए ना, चल। 50 हो गए तेरे। हाँ अबे ओए साले, तेरे को 20 रुपए दिए ना, चल पकड़ वो। रुक, तेरी तो रुक 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 रुक। चुप करो, चलो यहाँ से। पैसे दे, पैसे दे, पैसे लेके भागे। मेरे पैसे हैं उसके पास, मेरे पैसे दे मेरे। तुझे लूट लिया हमने। चलो, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, तेरे को पकड़ के रस्सियों से बांधूंगा। तुम तो बड़े हीरो निकले। हाँ बाजी, अभी छोटा हूँ, अगर बड़ा हो तो कुत्ते के तरीके से बांध के मारता साले को। अच्छा बस, अब मार दिया ना। बाजी आप तो बड़ी पर इंग्लिश बोल रही थी। मैं नहीं तो, मैंने कब बोली? इस मुल्क में सभी झूठ ही बोलते हैं। मैं भी कभी कभार नई नई कहानियां बनाता हूँ और रोज एक ही कहानी सुनाता हूँ। और बाजी वैसे आप आई कहाँ से हैं?
पता नहीं। जी वकील साहब, फिर बताइए क्या मशवरा है आपका, क्या करना चाहिए? क्या हमें यासर के खिलाफ FIR दर्ज करवा लेनी चाहिए? इस वाक़े की मैंने काफ़ी मालूमात कर ली है। बोरपन थाने से यासर ने ही रानिया की ज़मानत करवाई है और वो PIA फ्लैट से कराची भी पहुंच गया है। फिर रानिया कहाँ है? माफ़ी चाहता हूं सर, आप माइंड न कीजिएगा। नहीं, आप खुल के बात करें। डॉक्टर और वकील से कैसी पर्दादारी? मेरा मकसद ये है कि तमाम हक़ाइक़ पर एक दफ़ा फिर गौर कर लें ताकि मैं इस पर केस तैयार कर सकूं। तमाम TV चैनल ने और अखबारात ने इस केस को खूब उछाला है। जैसी